आदाब। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मशहूर शायर फिराक बुरकपुरी की मशहूर गज़ल तू है सर बसर कोई दास्तां के चंद शेर। फिराक साहब की गज़लों में हुस्न की एक नई तस्वीर मिलती है। वो उनके अल्फाजों में जो तस्वीर बनती है वो हमें बार बार याद आती है, भूली नहीं जाती। इसीलिए उन्हें नई आवाज़ और नई गज़ल का शायर कहते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, ये निगाह नाज जुबां जुबां वो सुकूत नाज सुखन सुखन, वो लबों की लाल ज़या ज़या वो किरण हंसी की ज़रा ज़रा, तेरी नीम अदा भी अदा गदा, तेरी एक झलक भी यमन यमन। तुझे मंजिलें भी है रह गुज़र, मुझे रह गुज़ारे भी मंजिलें, यही फ़र्क है मेरे हम सफ़र, वो तेरा चलन ये मेरा चलन। मेरी हर गज़ल कोई आरज़ू, मेरी हर गज़ल कोई आरज़ू, तुझे सज सजा के निकालिए, तेरी फ़िक्र हो मेरा आईना, मेरे नग़्मे हो तेरे पैरहन। मेरी फ़िक्र हो तेरा आईना, मेरे नग़्मे हो तेरे पैरहन। ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फ़िराक की, ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फ़िराक की, लेकिन आज किश्त सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन, लेकिन आज किश्त सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन। तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, है निगाह नाज जुबां जुबां वो सुकूत नाज सुखन सुखन। मेरी हर गज़ल कोई आरज़ू, तुझे सज सजा के निकालिए, मेरी फ़िक्र हो तेरा आईना, मेरे नग़्मे हो तेरे पैरहन। ये उदास उदास बुझी बुझी कोई ज़िंदगी है फ़िराक की, लेकिन आज किश्त सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन, है उसी के दम से चमन चमन। ये जो चंद शेर हैं, इसमें हो सकता है कुछ अल्फाज कुछ उर्दू के शब्द आपके समझ में ना आए हों, तो उसको आसान करने के लिए हर एक शेर के बाद मैं उसका मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला शेर है, तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, वो निगाह नाज जुबां जुबां वो सुकूत नाज सुखन सुखन। इसमें शायर बोलता है अपनी महबूबा को, तू है सर बसर कोई दास्तां, तो ऊपर से नीचे तक एक कहानी है, अफसाना है, एक कहानी है। यू आर सो कॉम्प्लेक्स, यू आर सो डीप, दैट्स व्हाट इज मीनिंग। तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन। व्हेन यू अराइव किसी महफिल में, अंजुमन में, तो एक पूरा माहौल ही बदल जाता है आपकी प्रेजेंस से। तो है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, वो निगाह नाज जुबां जुबां। आपकी जो आंखें हैं उसकी जो खूबसूरती है वो सबकी ज़ुबान पे है, सब उसे देख रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब आंखों से लोगों से बात कर रहे हैं और वो सबकी ज़ुबान पे हैं, वो सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो निगाह नाज जुबां जुबां वो सुकूत नाज सुखन सुखन। और जब आप चुपचाप बैठे हो, सुकूत का मतलब है चुपचाप बैठना, सुकूत नाज, इतनी खूबसूरती से आप चुपचाप बैठे हो, सुखन, वो एक कविता है, वो पोइट्री है, सुखन सुखन। तो ये पहला शेर था। दूसरा शेर, वो देखिए इस गज़ल में फिराक साहब ने कई 25 शेर कहे और जो सिर्फ 5 शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दूसरा शेर है, उनकी खूबसूरती की और बताता है, वो लबों की लाल ज़या ज़या वो किरण हंसी की ज़रा ज़रा,
तेरी नीम अदा भी अदा अदा, तेरी एक झलक भी यमन यमन। अब इसका मतलब है तेरे लबों के लाल ज़या, द रेडनेस ऑफ योर लिप्स इज सो प्रोफाउंड। ते किरण हंसी की जरा दो, मंद मंद मुस्कान है, मीठी मुस्कान है। आप ज्यादा मुंह खोल के नहीं हंस रहे हैं, वो सबको महसूस हो रहा है, वो खूबसूरत है। तेरी नीम अदा भी अदा, नीम अदा बहुत खूबसूरत अदा, योर स्टाइल, योर अंदाज ऐसा है, वो अदा अदा वो एक अपने में बात है। तेरी एक झलक भी है मन में, अ ग्लांस। आप जरा देखते हो किनारे से, वो एक म्यूजिक है। राग यमन तो सबसे खूबसूरत राग लोग बोलते हैं, तो म्यूजिक म्यूजिक। तो फिर तेरे लबों के लाल ज़या ज़या, किरण हंसी की जरा जरा, तेरी नीम अदा भी अदा अदा, तेरी एक झलक भी अमन म्यूजिक। तीसरा शेर है वो और अपने महबूबा के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। तुझे मंजिलें भी हैं रह गुजर, मुझे रह गुजार भी मंजिलें, यही फर्क है मेरे हम सफर, वो तेरा चलन ये मेरा चलन। नाउ ये उनको एक तरह से छेड़ रहे हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता रहे हैं कि तुम एक मंजिल पे पहुंचती हो, ये रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन, देन यू मूव ऑन। तुझे मंजिलें भी है, वो रास्ते हैं, मंजिलें एक रास्ते हैं। अब मुझे, मैं हु इज अप्रिशिएटिंग यू, आई एम योर लवर, मुझे रह गुजारे भी मंजिलें, मुझे रास्ते भी मेरी मंजिलें हैं, मैं रास्ते में सबको लेके चलता हूं, वहां पर भी खुश रहता हूं। यही फर्क है मेरे हम सफर, वो तेरा चलो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। You move on, but from one place to another, from one destination to another. Whereas for me, the destination itself is the road itself is a destination. और फिर दूसरा अगले शेर में बोलते हैं, मेरी हर गजल कोई आरज़ू, तुझे सज सजा के निकालिए, मेरी फिक्र हो तेरा आईना, मेरे नगमे हो तेरे पैर। ये बहुत खूबसूरत शेर है। अब इसमें फिराक साहब की जो खूबसूरती है वो सामने आती है। वो बताते हैं, मेरी हर गज़ल, मेरे हर कंपोजिशन की एक इच्छा होती है कि तुमको अच्छे से डेकोरेट करके खूबसूरत बन के निकालो। और जो दूसरी लाइन में बोलते हैं, मेरी फिक्र हो तेरा आईना, जो मेरे चेहरे पे लिखा है वो आप महसूस कर सको। तेरा आईना मीन्स जब आप शीशे में देखते हो तो मेरा चेहरा आपको नजर आना चाहिए, मेरी फिक्र आपको नजर आनी चाहिए। और मेरे नगमे हो तेरे पैर हम, जो आके कपड़े हों, जो मेरा म्यूजिक है, जो मेरे अशार हैं, जो मेरे शेर हैं, उनसे बना हो। और मक्ता एक सेल्फ पिटी, जो फिराक में सेल्फ पिटी है, सेल्फ प्रेज है, ये हरे बड़े कई मशहूर शायरों में होती है, गालिब में भी थी। ये यूं है तो सुकनवर कई, लेकिन गालिब का अंदाज बयां और। यूं तो है ज़माने में सुकनवर कई अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज बयां और। तो इसी बात ने फिराक अपने आप के सेल्फ पिटी भी है और सेल्फ प्रेज भी है इसमें। ये उदास उदास बुझी बुझी कोई जिंदगी है फिराक की, अनलेट बिल्कुल डिसइल्यूजन लाइफ जो है वो जिंदगी है फिराक की। लेकिन इसी जो मैं करिश्मा करता हूँ वो ये है, लेकिन आज कश्त सुखनवरी है उसी के दम से चमन चमन, लेकिन आज कश्त सुखनवरी है उसी के, लेकिन उसी के दम से, उसी की पोइट्री से जो सारी खेती है कला की, पोइट्री की, अल्फाजों की, वो चल रही है, उसी के दम से चल रही है, उसी उदास उदास बुझी बुझी फिराक की जिंदगी से। देखिए, ये 5 शेर का मतलब मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने बताया कि फिराक साहब एक हुस्न के शायर हैं, उनकी गज़ल में हुस्न निखर के आता है,
वो एक ब्यूटी के शायर है, खूबसूरती के शायर हैं, वो एक पेन के शायर हैं, दर्द है उनकी पोइट्री में। वो एक रात के शायर हैं, रात का बयां उनकी शायरी में जो आता है वो किसी की शायरी में नहीं आता है। उन्होंने अपना जीवन काफ़ी अकेलेपन में काटा था, वो उसकी शायरी में आता है। साथ साथ में सेल्फ पिटी भी है और सेल्फ प्रेज भी है। वो इस बात को मानते थे, उन्होंने इतना लिखा, इतनी गज़ल लिखी, उन्हें करीब 650 गज़लें लोग बताते हैं, 7-8 हज़ार उनके शेर होंगे। बहुत कम लोग इतना लिखते हैं। उनकी रुबाइयाँ हैं, उनकी नज़में हैं। अच्छी से मिलता मिलता एक शेर है, मेरी घुट्टी में मिली थी हो के हल उर्दू ज़ुबां, जो भी मैं कहता गया हुस्न बयां बनता गया, जो भी मैं कहता गया हुस्न बयां बनता गया। और उनका सबसे मशहूर शेर तो है ही, जो हमारी जनरेशन से बोलते हैं, आने वाली नस्लें तुम पे रश्क करेगी हम असरों, जब तुमको उनको पता चलेगा कि तुमने फिराक को देखा है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको फिराक गोरखपुरी की शायरी पसंद आई, आप उनके शेर और सुनना चाहते हैं, उनके मायने जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, और मैं आपके सामने उनकी और भी शायरी पेश करूँगा। थैंक यू।